हाय गाइस। तो गाइस मुझे है ओसीडी। हाँ, कैमरा सही कर लिया। तो गाइस मुझे है ओसीडी और मैं 60 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ कि ओसीडी के जितने भी कंपल्शन हो गए मैं एक भी कंपल्शन नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई बाई चांस कोई सा कंपल्शन करा, पर कंपल्शन 500 पुशअप करूँगा मैं। और आप लोगों से बिल्कुल लॉयल रह के बताऊँगा कि कंपल्शन करा है कि नहीं करा है। मन में भी कंपल्शन नहीं करूँगा, चाहे कितने भी थॉट्स आ जाए। ओसीडी के ड्रीम्स भी आते हैं, ओसीडी के अगर ड्रीम्स भी आएंगे तो भी मैं कंपल्शन नहीं करूँगा। और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको पता है ओसीडी कितनी खतरनाक बीमारी है उनको पता है। ना इस बीमारी का कोई तोड़ है ना कुछ, बस इसके लिए आपको उस चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। तो मैं भी अब ओसीडी की सारी चीज़ें फेस करूँगा और देखूँगा क्या होगा। मुझे पता है बहुत बार मैं डिप्रेस होऊंगा, बहुत बार मन होगा कि नहीं यार कर लेते हैं, कंपल्शन कर लेते हैं। क्या होएगा, ये कंपल्शन ही तो करना है। भगवान से जाके माफ़ी मांगनी है, हाथ धोने हैं, जगह को साफ़ करना है, जगह को रीअरेंज करना है, जो चीज़ एक बार कर ली उसको रिपीट करना है। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब चाहे मर जाऊँ पर कंपल्शन तो नहीं करूँगा। ये बीमारी से ठीक होके ही मानूँगा, चाहे एनी हाउ मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे इसके लिए मुझे 500 पुशअप के 8-10 राउंड भी लगाने पड़े, 8-10 बार भी करने पड़े, पर मैं इससे छुटकारा तो पाके ही रहूँगा। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी को ऐसी फालतू की बीमारी के पीछे मैं नहीं कर सकता। घर को संभालना है, अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है ऊपर के अभी घर को मुझे संभालना है, घर को मुझे चलाना है। अभी बस मेरी 12th है, अभी ये पेपर हो जाएंगे, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद घर को एट दी एंड संभालना तो मुझे ही है। तो उसके लिए अभी से ही मेंटली प्रिपेयर होना है और इस बीमारी को संभालूँ कि घर को संभालना है। इसलिए मैं इस बीमारी को ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए मेरी लाइफ में कुछ। और अगर आप में से किसी को भी ओसीडी है तो आप भी ऐसा कुछ संकल्प वगैरह ले लो कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ओसीडी चाहे कुछ हो जाए, चाहे मर जाएं, पर ओसीडी को हम कंपल्स नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार इसको कंपल्स करते हैं तो फिर ये बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब नहीं निकलता है। एक बार सोचा कि कर लेते हैं, फिर कल फिर से परेशान करिए। अगर आज मुझे कंपल्शन हो रही है कि चलो यार भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं यार, ये या फिर ये चीज़ साफ़ कर लेते हैं, मैं नहीं करूँगा। 1-2 घंटे बाद फिर होगी, फिर नहीं करूँगा। फिर अगली बार जब होगी तो बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि यार कर लेता हूँ, घबरा जाऊँगा मैं, मरने जैसी हालत हो जाएगी। ऐसा होगा कि बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, करे क्या ही ख़त्म हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा बहुत ख़तरनाक तरीके से कंपल्स करती है, तो इफ़ेक्ट डालती है। तो अगर हम उस स्थिति में खड़े रह गए तो उसके बाद चाहे इसके थॉट्स कितने भी आ जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको आदत हो जाएगी इसको फेस करने की। इसको हमने गलत आदत, गलत साइकिल में डाल दिया है कि हमको कंपल्स करना ही पड़ेगा करना। इसलिए इसकी कंपल्शन हमको ख़त्म करने के लिए हमको ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कंपल्शन आपकी कोई गोली, कोई दवाई कुछ ख़त्म नहीं कर सकती। कंपल्शन आप खुद ही ख़त्म कर सकते हो। बीमारी बनाई आपने है, तो बीमारी को ख़त्म करना भी आपको ही पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा ऊपर से, कहीं और से, कोई और नहीं आएगा कहीं और से, डॉक्टर वगैरह जो आपकी इस ओसीडी की कंपल्सन को ठीक कर देगा। और जो ये हम ऑनलाइन वगैरह देखते रहते हैं ना, मुझे तो एक नई कंपल्शन टाइप भी लगती है। जैसे कि कोई सी रील देख ली, कोई सी रील देखी पर्टिकुलर, उसमें मुझे कुछ गंदा वगैरह थॉट वॉट आ गया है ना रील देखते टाइम, तो उसके बाद स्क्रॉल कर दिया, उसके बाद डबल से उसी रील पे जाऊँगा और उसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाऊँगा। और उसी टाइम जब वो गंदी चीज़ आई थी तब मैं मेरे माइंड को समझाऊंगा कि अब नहीं सोचना, अब नहीं सोच, मतलब मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अब तो सोचना ही नहीं। मुझे तो ये ओसीडी हुए 5-6 साल हो गए, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको ओसीडी 18 से 20 साल तक रहती है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों के 18 से 20 साल, उम्मीद नहीं छोड़नी है। उनकी 18 से 20 साल बाद ख़त्म हो रही है तो हमको आज की आज ही ख़त्म करनी है। अगर हम अपना बहुत सारा समय बचा लेते इस ओसीडी को ख़त्म करने में तो ये लाभदायक ही होगा। कुछ भी करके समय को यूटिलाइज़ करना है। ओसीडी समय बहुत ख़राब करती है, इसकी बहुत बुरी बात है ये। जैसे कि आज मैं है ना, अगर दिन में 5 मिनट के लिए भी कंपल्शन कर रहा हूँ 24 घंटे में से, तो ठीक है, मैं है ना महीने में 3 5 ज़ा 15 150 मिनट के लिए कंपल्शन कर रहा हूँ। 150 मिनट कितना होता है मालूम आपको? 150 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 6, लगभग साढ़े 2 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट समथिंग होता है। 2 घंटे 15 मिनट तो मैं ओसीडी की कंपल्शन में ही बिता रहा हूँ करने में। जो ये अपने 30 दिन के साथ 30 दिन का एक मंथ रहता है उसमें, तो इसलिए मैं अब ओसीडी की कंपल्शन छोड़ रहा हूँ। मैं तो नहीं करने वाला इसको, आएगी तो भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे भगवान भगवान
के उधर का गेट लगाना पड़े। मुझे रिलीजियस ओसीडी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। साफ़ सफाई करने वाली ओसीडी को तो वो भी खतरनाक रहती है, मैं मानता हूँ, मुझे भी थोड़ी मात्रा में, पर मुझे रिलीजियस ओसीडी इतनी ज़्यादा है कि किसी चीज़ का तोड़ ही नहीं है। तो मैं अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ लगभग 90 या 120 डेज़ की, जिसमें मैं अपनी ओसीडी से रिकवरी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आप फॉलो मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो, आप लाइक मत करो, कुछ मत करो, पर मेरी जो ये सीरीज़ है इसको बस देखो और मुझे सपोर्ट करो। लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, मुझे वैसे भी किसी से कुछ करना नहीं है। थैंक यू।